टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान पर फिर हमला करेगा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। गाजा से 100 गुना ज्यादा हमला होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिस की ईरान को चेतावनी, खतरा लगा तो ईरान पर हमला करेंगे। कैटिस ने कहा ब्रेकिंग और बाइट डैमेज सब करेगा। उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और बाइट डैमेज सब 40-60 לחזור ולנסות לקדם תוכנית גרעינית או תוכנית טילים שמאיימים על ישראל. 40-60 विजय। ולצורך התוכנית הזאת, אכיפה ברורה שאומרת ישראל לא תאפשר לאיראן. ये इस वक्त की बड़ी खबर में जाऊंगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेके आई है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेके आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधे चलिए, मेरे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह सर मौजूद हैं। सर वेरी क्विक टेक सर, सीज फायर तो टूट गया, अभी भी वो सेलेक्ट करके टारगेट करके उनके लोगों को मार रहे हैं, ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं। आई थिंक सीज फायर इज ब्रोकन। ईरान कब तक अपना पेशेंस दिखाएगा सर? योर टेक। थैंक यू निशांत फॉर टेकिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ईरान की इसके इजराइल की इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है। बहुत से लोग नहीं समझते, बहुत से डिफेंस एनालिस्ट भी इस बात को समझते। देखिए, ये जो ईरान है वो था मेन जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, चाहे हमास हो, चाहे वो हजबुल्ला हो, हूतीज हो, उनको सपोर्ट करता था। अभी इसको जब मिलिट्री प्रेशर इसके ऊपर बना, वो तो सीज फायर के लिए तैयार हो गया, मगर उसके हमास और उसके दूसरे जो प्रॉक्सीज हैं अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? उनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर बनाते हुए इजराइल की हमेशा पॉलिसी रही है कि अगर इस्लामिक देशों को अपने कंट्रोल में लाना है तो मिलिट्री प्रेशर इज द ओनली आंसर, एंड आई फुली एंडोर्स इट, क्योंकि ये मिलिट्री प्रेशर के बिना और कुछ नहीं सुनते। और इसीलिए गाजा में जो हो रहा है अभी, क्या हमास अभी तक तो इतना समझ में नहीं आया कि 4 और 5 जो उनके जिसे कहते हैं होस्टेज। सर अब मैं आपको इस चीज में ऐड करना चाहूंगा। एक बार आप मेरे साथ बन रही है, कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है और खमेनी क्या कह रहे हैं? ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की इजराइल को चेतावनी, फाइनल वार्निंग है। इजराइल को भारी कीमत चुकानी होगी। खमेनी ने कहा ईरान पर हमला किया तो फिर गंभीर होंगे नतीजे। खमेनी ने कहा सीज फायर के बीच खमेनी की बड़ी वार्निंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे। ये देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। इजराइल ने कहा कि हम हमला करेंगे, ईरान ने कहा कि उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग आने से पहले जूम इन करते हुए आएंगे और फ्लोर ब्रेकिंग सीधा आइए विजय। इस वक्त बड़ा सवाल है, कहां गया यूरेनियम? बरकरार है ईरान का यूरेनियम भंडार। ब्रेक करिए। बड़ी खबर, अमेरिकी बमबारी से ईरान का यूरेनियम भंडार सुरक्षित। बड़ी खबर, हमले से पहले यूरेनियम शिफ्ट किए गए। बड़ी खबर, फोर्डो न्यूक्लियर साइट से हटाया गया था 400 किलो यूरेनियम। यह रिपोर्ट आ रही है यूरोपियन इंटेलिजेंस के हवाले से, ब्रिटिश मीडिया का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। यूरेनियम का भंडार बरकरार है ईरान का। ये देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ा वहां पर हमला करने के बाद। अमेरिकी बमबारी से यूरेनियम सुरक्षित है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ईरान का यूरेनियम भंडार सुरक्षित। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान का यूरेनियम भंडार सुरक्षित है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वाह, क्या ग्राफिक्स बनाया हमारी टीम ने। आई सैल्यूट देम, वेरी वेल मेड। ये देखिए जरा, हमलों से इजराइल के हमलों से ईरान का यूरेनियम भंडार को कोई नुकसान नहीं। हमलों के बावजूद ईरान का 408 किलो यूरेनियम सुरक्षित। हमलों से पहले ईरान ने 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी से यूरेनियम हटाए। यह रिपोर्ट है। फोर्डो में मौजूद यूरेनियम भंडार को हमले से पहले खाली किया गया। हमले में ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी को भारी नुकसान की रिपोर्ट आ रही है। मैं चाहूंगा विजय, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइए। मैं इस मैप पर आऊंगा, अपने दर्शकों को ये वाली जो ब्रेकिंग अभी हमने पढ़ी है विजय, दिखाइए जरा। ये देखिए, यहां पर यूरेनियम था फोर्डो में, और ये है नतांज। इन दोनों के बीच में शिफ्ट किया गया और फोर्डो से भी ज्यादा गहरी पहाड़ियों के बीच ईरान का यूरेनियम सुरक्षित है। लेकिन अब जूम इन करते हुए आएंगे। मेरे बगल में एक बड़ी खबर, क्या आप जानते हैं ईरान पर हमले की 15 साल से तैयारी कर रहा था अमेरिका? ब्रेक करिए। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए बनाए गए खास बम
30,000 पाउंड के GBU-57 बम से किया गया हमला। 2010 से हमले की तैयारी कर रहा था अमेरिका। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमले की 15 साल से तैयारी कर रहा था अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। ये देखिए शॉट दिखाइए। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए बनाए गए खास बी बॉम्बर्स। ये देखिए, फिर 30,000 पाउंड के GBU-57 बम से किया गया हमला। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 2010 से हमले की तैयारी कर रहा था अमेरिका। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ये देखिए, डैन केन का बड़ा दावा। सीधा ये फ्लोर पर बड़ी खबर, विजय, ईरान पर हमले का 15 साल वाला प्लान। ये देखिए, अब हम आपके सामने कुछ फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की तैयारी 15 साल पहले शुरू कर दी थी। 2009 में अमेरिका को ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी से जानकारी मिली थी। यह जानकारी मिली थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस से हमले के लिए 2010 से बंकर बस्टर बम बनाने शुरू कर दिए थे। ईरान पर हमले के लिए खास 30,000 पाउंड के GBU-57 बंकर बस्टर बम बनाए गए। B2 बॉम्बर से हमले के लिए खास तौर से GBU-57 को तैयार किया गया। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने यह दावा कर दिया है।